हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल द नॉलेज बिट्स पर स्वागत है। आज हम जनरेटिव एआई कैसे काम करता है पर चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जनरेटिव एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता या की एक शाखा है जो मौजूदा जानकारी के आधार पर नई और मूल सामग्री बनाने में सक्षम है। यह उसी तरह सीखता है जिस तरह बच्चे सीखते हैं। जनरेटिव का मतलब होता है कुछ नया बनाना या सृजन करना, जबकि एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब होता है मानवों की तरह विचार करने वाला प्रोग्राम या मशीन। आपने कभी सोचा है एआई मानव जैसे कैसे सोचता है? यह एक रोचक प्रश्न है। मानव सोचते हैं क्योंकि उनके मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की जानकारियां और अनुभव होते हैं। उनका सोचने का तरीका अपने अनुभव, शिक्षा और परिस्थितियों के आधार पर बदलता रहता है। पर एआई एक कंप्यूटर सिस्टम कैसे सोच सकता है? इसके पीछे कई तरह की तकनीकियां हो सकती हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और न्यूरल नेटवर्क्स। ये तकनीकियां कंप्यूटर को डेटा से सीखने की क्षमता प्रदान करती हैं। कंप्यूटर नहीं सोचता जैसे कि हम सोचते हैं, लेकिन वह डेटा से सिखाता है और समस्याओं को हल करने के लिए अनुकूलित या प्रोग्राम होता है। इस प्रकार एआई मानव जैसे सोचने की तरह दिखता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया और उसके पीछे के कारण अलग होते हैं। जनरेटिव एआई, डीप लर्निंग, जनरेटिव एडवर्सरी नेटवर्क्स जैसे तकनीक का प्रयोग करके सिखाए गए डेटा के आधार पर नई डेटा, छवियां, लेखन, संगीत, फिल्म या कुछ और स्वयं से जनरेट कर सकता है। इसका कामकाज कुछ इस प्रकार होता है। एक डेटा संग्रह और विश्लेषण। जनरेटिव एआई को बहुत सारे डेटा से सिखाया जाता है, जो डेटा को विभिन्न तरह के पैटर्न समझने के लिए इस्तेमाल करता है। 2 मॉडल ट्रेनिंग एल्गोरिदम फिर एक मॉडल का निर्माण करता है जो इस डेटा के आधार पर सीखता है। यह मॉडल डेटा के पैटर्न और नियमों को समझने की कोशिश करता है ताकि वह नए डेटा बना सके। 3 संवेदनशीलता का उत्तरदायित्व। जनरेटिव एल्गोरिदम को संवेदनशीलता को ध्यान में रखना सिखाया जाता है। वैसे कई जनरेटिव एआई मॉडल हैं जो इस नियम का पालन नहीं करते हैं। 4 नई डेटा का उत्पादन। अंत में एल्गोरिदम नए डेटा बनाने के लिए प्रेरित होता है। यह नए और मौलिक डेटा बनाता है जो बाकी सीखे डेटा के आधार पर आधारित होता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए आप एक बच्चे को हिंदी भाषा सीखना चाहते हैं। आप उसे शब्दों और वाक्यों के उदाहरण देते हैं। बच्चा इन उदाहरणों से पैटर्न सीखता है, जैसे शब्दों के बीच संबंध, वाक्य रचना आदि। इसी तरह जनरेटिव एआई को भी बड़ी मात्रा में डेटा दिया जाता है, उदाहरण के लिए हिंदी टेक्स्ट का एक विशाल संग्रह। इस डेटा से एआई मॉडल भाषा के पैटर्न सीखता है, जैसे शब्दों का क्रम, व्याकरण के नियम आदि। एक बार सीखने के बाद जनरेटिव एआई मॉडल इस ज्ञान का उपयोग करके नई सामग्री बना सकता है, जैसे एक नई कविता लिखना, किसी विषय पर एक समाचार लेख बनाना आदि। यह ध्यान में रखने की जरूरत है कि जनरेटिव एआई द्वारा बनाई गई सामग्री हमेशा सही या सटीक नहीं होती है। इसलिए इसका उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बनाई गई सामग्री सही है। मुझे आशा है कि यह सेशन जानकारीपूर्ण रहा है और आपने कुछ सार्थक सीखा है। इसी के साथ इस सत्र का समापन करते हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अधिक से अधिक दर्शक इस सत्र का लाभ उठा सके।